नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महिला की गला रेत कर दर्दनाक हत्या, पुलिस जांच में जुटी। 23, 24 और 22 जनवरी को लगेगा विशेष लोक अदालत। इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने का दिया गया आदेश। गरीबों में बांटने वाला कंबल बाबुओं ने किया तालाबंद। ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन का हुआ शुभारंभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया में अपनी दुकान से घर लौटते समय एक महिला की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक दामिनी मौर्य बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास है। 7 वर्षों पहले देवरिया के ही रहने वाले अमित मौर्य से उसने लव मैरिज किया था। उसका 5 साल का एक बेटा भी है। ससुराल वालों से अनबन होने की वजह से दामिनी पिछले कुछ समय से मायके में रह रही थी। रोजी रोटी चलाने के लिए उसने खोराराम चौराहे पर रेडीमेड की दुकान खोल रखी थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम को दुकान बंद कर वह स्कूटी से अपने मायके लौट रही थी, तभी उसके साथ यह हादसा हो गया। यह वारदात जिस जगह पर हुई है वह देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में घटना के बाद से सनसनी फैल गई है। अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है, जबकि विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है। इस मामले में आज बातचीत करते हुए पुलिस पदाधिकारी ने बताया, ये देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरहट ग्राम का मामला है, जहां एक 30 वर्षीय युवती का शव कल रात्रि में बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत होता है। परिवारजनों द्वारा युवती के ही पति पर पारिवारिक अनबन को लेकर ये घटना किए जाने का शक जाहिर किया गया है, जिसके संदर्भ में जो पति हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संगत धाराओं में गौरी बाजार थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। एनआई एक्ट की धारा 138 हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मामलों को चिन्हित कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि 22, 23 और 24 जनवरी को एनआई एक्ट की धारा 138 को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी को लेकर सभा कक्ष में प्री ट्रायल बैठक आयोजित की गई और इसके लिए गठित समिति अध्यक्ष छाया नयन, सदस्य राकेश पटेल, संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। बैठक में सभी न्यायाधीश गणों को अध्यक्ष छाया नयन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देशित करते हुए कहा कि आप सभी अपने न्यायालय से एनआई एक्ट की धारा 138 के वादों को चिन्हित करें और आपसी सुलह समझौते के आधार पर ज्यादा से ज्यादा मामलों को इस लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। विवेचना में लापरवाही करने वाले इंस्पेक्टर पर होगी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि हत्या जैसे गंभीर मामले में लापरवाही करते हुए इन्हें पाया गया है, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने पुलिस अधीक्षक को 2 दिन के अंदर विवेचक के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई करके न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा मामले की पूर्व विवेचना किसी सक्षम अधिकारी से कराने का भी आदेश दिया गया है। मामला मोइल थाना क्षेत्र का है, जहाँ शिवानी पांडे अपने पति की हत्या का मुकदमा भागलपुर निवासी संजय यादव उर्फ टाटा तथा शिवम यादव के विरुद्ध दर्ज कराया था और इसी में विवेचना करते हुए तत्कालीन इंस्पेक्टर गोरखनाथ सरोज ने अपने कर्तव्यों का लापरवाही किया है। न्यायालय के द्वारा उनके कर्तव्यों में लापरवाही पाई गई है, जिस पर यह कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। एक तरफ भीषण ठंडी का दंश लोग झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल और अलाव की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है। लेकिन सलेमपुर तहसील प्रशासन कंबल बांटने के लिए आए हुए कंबल को कमरे में ताला बंद करके रख दिया है, जो कमरे के अंदर धूल फेंक रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 महीने ठंडी शुरू होने को हो गए, लेकिन सरकारी महकमा अब तक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण नहीं कर सका। तहसील प्रशासन को 5000 कंबल बांटने के लिए दिया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 1500 ही कंबल बांटे गए हैं। बाकी कंबल ताले के अंदर बंद हैं। रजिस्ट्रार कानून को आपदा श्यामनाथ ने बताया कि हर साल 5000 कंबल बंटता है।
इस साल भी बांटने के लिए कंबल आया है। इनमें 1500 कंबल बांट दिया गया है। मंगलवार को 2000 कंबल देने के लिए राजस्व कर्मियों को बुलाया गया था। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि कंबल बंट रहा है, कुछ बंटा है और शेष 2 दिनों के अंदर बांट दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी चल रही है। उप निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में समस्त तहसील मुख्यालयों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से मतदाताओं को ईवीएम की कार्य प्रणाली के संबंध में जागरूक किया जाएगा। कोई भी मतदाता अथवा आम नागरिक उक्त केंद्र पर जाकर ईवीएम बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी की कार्य प्रणाली से रूबरू होकर मतदान प्रक्रिया को समझ सकता है। भटनी के गांधी चौक वार्ड के करीब 10 घरों के ऊपर से हाई टेंशन तार दौड़ रहा है। पीड़ित लोग करीब 2 सालों से विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। पोल और तार को सड़क के किनारे ले जाने की अपील कर रहे हैं, परंतु विद्युत निगम हर बार सिर्फ आश्वासन दे रहा है। इससे परेशान होकर लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपनी पीड़ा बयां की है। चुनकी में लार कस्बे में संचालित एक स्कूल की मैजिक वैन में अचानक आग लग गई। संजोग ठीक रहा कि चालक बाल बाल बच गया। हादसे में वाहन को ही नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल लार से मैजिक वैन बच्चों को लेकर उन्हें छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान पिंडी चौराहे पर गाड़ी खड़ी कर एक युवक दुकान पर चाय पीने लगा। तभी शॉर्ट सर्किट से अचानक वैन में आग लग गई। यह देखकर लोग शोर मचाने लगे। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तब तक स्कूल वैन को काफी नुकसान हो चुका था। शुक्र रहा कि स्कूल वैन बच्चों को उनके घर छोड़कर वापस लौट रही थी, अतः इस वैन में कोई बच्चा नहीं था। मोबाइल फोन से बात करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया, जिसमें 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हैं। सभी का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर एक तरफ से 7 और दूसरे पक्ष से 4 लोगों के खिलाफ बलवा, घर में घुसकर मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामला सठियाव गाँव निवासी कन्हैया गुण के यहाँ का बताया जा रहा है, जो रात को घर के पास खड़े होकर पूना में रहने वाले अपने पिता हरेंद्र गुण से मोबाइल फोन पर बातचीत कर रहा था। आरोप है कि पड़ोसी को रात में सड़क पर बात करना नागवार लगा और गाली गलौज करते हुए मारपीट हुई, पथराव हुआ, जिसमें कन्हैया, उसकी मां शांति, शादीशुदा बहन वंदना, अर्जुन गुण और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। दूसरे पक्ष से मनिंदर प्रसाद और उनकी पत्नी दुर्गावती देवी के घायल होने की सूचना आई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं खुखुंदू में मवेशियों को रखने के लिए छप्पर बनाते समय 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि एक पड़ोस की एक दंपति ने युवक की आंखों में मिर्ची झोंककर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। पुलिस की तहरीर पर अब गांव के दंपति के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज कर लिया है। मामला मजूरी खुर्द निवासी टुनटुन पांडे के यहाँ का बताया जा रहा है। पैकौली के सुरौली क्षेत्र में फुलवरिया करण चौराहा पर स्थित आभूषण और बर्तन की दुकान में पीछे से ताला काटकर घर में घुसे चोर लॉकर तोड़कर आभूषण और 20,000 नगदी सहित काफी सामान चोरी कर लिए हैं। पुलिस अब इस मामले में फुलवरिया करण पीड़ित बलराम वर्मा के आवेदन पर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 कस्टमर सर्विस प्वाइंट के संचालकों ने खाता धारकों के खाते से धोखे से करीब 20 लाख रुपए निकाल लिए हैं। यहां तक कि 2 साल पहले मर चुके व्यक्ति का खाता भी साफ कर दिया है। इसकी जानकारी होने पर 2 दर्जन खाता धारकों ने बैंक के अधिकारियों से शिकायत की है। इसके बाद बैंक ने दोनों सीएसपी के लाइसेंस को निरस्त कर उनके सर्विस प्वाइंट को सील कर दिया है। जांच के साथ ही खाते से पैसा निकालने की रकम भी बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग सहूलियत के लिए इन सर्विस प्वाइंट पर खाता खोलकर इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस तरह की धोखाधड़ी से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के धनगढ़ा गांव के जया दुबे ने दहेज के लिए ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित किए जाने को लेकर कोतवाली में अपने पति, सास, ससुर और देवर के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। पुलिस अब पीड़ित जया दुबे के बयान पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
इधर 12 जनवरी को दिन में 11 बजे से शहर के मारवाड़ी इंटर कॉलेज से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें विहिप, आरएसएस, बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद के सदस्य शामिल होंगे। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ताकि लोगों को जागरूक कर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा सके। तालपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में चल रहे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन छपरा बिहार और लखनऊ की टीम के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें लखनऊ की टीम ने एकमात्र गोल करके प्रतियोगिता के अगले चक्र में प्रवेश कर लिया। पहले हाफ के खेल में बिहार के छपरा की टीम की तरफ से खिलाड़ियों ने दमखम के साथ छोटे छोटे पास के जरिए मैदान पर अच्छे तालमेल का नजारा पेश किया, परंतु लखनऊ के खिलाड़ियों ने भी इसके जवाब में सेंटर हाफ से लगातार जवाबी हमले किए, लेकिन पहले हाफ के 45 मिनट में दोनों ही टीमों की ओर से कोई खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और लखनऊ की टीम ने एक गोल से इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ली। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महिला की गला रेत कर दर्दनाक हत्या, पुलिस जांच में जुटी। 23, 24 और 22 जनवरी को लगेगा विशेष लोक अदालत। इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने का दिया गया आदेश। गरीबों में बांटने वाला कंबल बाबुओं ने किया तालाबंद। ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन का हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।